हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं चैनल मैसेज रीडिंग है, और मैं क्लैरिफाई भी करती जाऊंगी विद जैसे जैसे मुझे लगेगा। और हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है, उनकी सच्ची गहरी भावनाएं क्या है आपके लिए, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग होगी और आई होप कि आपसे रेजोनेट करे पूरी तरह से। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि हाँ रेजोनेट हो रही है या फिर आपके मन में कोई और सवाल आ रहे हैं तो आप पर्सनल रीडिंग मुझसे मेरे साथ बुक कर सकते हो। ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी के डीप इमोशंस क्या है। व्हाट आर द डीप इमोशंस ऑफ योर पार्टनर, ऑफ योर whoever दिस पर्सन इज, जो भी है आपका पार्टनर, एक्स, करंट, जो भी है, उनके डीप इमोशंस क्या है। ओके, another life, another life, difficult connection, difficult connection, crossroads, missing you, missing you a lot, I know how to come back, I know how to come back when I want, when I want. Okay, living a sad life without you, living a sad life without you. Okay, our union is destined, our union is destined. Can I run away with you? Love is still there, love is still there. I want you all to myself. Two lives, two lives. I know what I did to you. Bad vibes ruined our connection.
Please don't hate me. Please don't hate me. I know I was wrong. Totally stuck and confused. ओके तो सारे मैसेजेस चैनल हो चुके हैं. अब हम देखेंगे एग्जैक्टली इनके पीछे क्या मीनिंग है, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन. ओके, अनदर लाइफ की एनर्जी क्यों है. पता नहीं क्यों जब मैं ये लिख रही थी ना, मुझे एक चीज़ फील हुई कि आपके पर्सन या तो किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, या हो सकता है कोई और कमिटमेंट है, या कोई और रिश्ते हैं उनके लाइफ में. रिश्ते मतलब नॉट नेसेसरीली कि वह उनका कोई रोमांटिक रिश्ता ही चालू है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ है जो उन्हें रोकता है. ओके ओके चलो, वाई इज अनदर लाइफ हियर. क्यों है अनदर लाइफ की एनर्जी यहाँ पे, क्यों है अनदर लाइफ की एनर्जी यहाँ पे, क्यों है. ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड. ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है, बॉटम ऑफ द डेक में वर्ल्ड कार्ड है. ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में बोला ना कि उनके आपके अलावा भी कोई और लाइफ है. अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये क्या सिचुएशन है, कोई और रिश्ता है उनके लाइफ में, या उनकी फैमिली उनको रोकती है, या उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ और है, कुछ तो है. देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन जो इट्स लाइक उन्हें वहां पे जाना पड़ता है, फिर आपके पास आना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है. तो आपको ये चीज़ फील होती होगी, आपने ये चीज़ नोटिस भी करी होगी कि ये पर्सन कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहते आपके पास. दे आर लाइक ऑन एंड ऑफ, जाएंगे फिर आएंगे, जाएंगे फिर आएंगे, जाएंगे फिर आएंगे, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं. उनकी अपनी कुछ लाइफ है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या कुछ कमिटमेंट्स है जो उनको निभाने पड़ते हैं. और जब उनके वो कमिटमेंट्स होते हैं, वो आपको टोटली इग्नोर कर देते हैं, या अपनी लाइफ से टोटली बाहर कर देते हैं. आपको ब्लॉक कर देंगे, आपको गोस्ट कर देंगे, या आपसे बात नहीं करेंगे. इट्स लाइक उनकी टोटली कंप्लीट एक अनदर लाइफ है वहाँ पे. ठीक है, तो प्लीज़ आप पर्सनल रीडिंग लेके एक बार चेक करो कि एग्जैक्टली ये क्या है. देखो, रियलिटी से भागने से कुछ नहीं होता. रियलिटी को समझो, रियलिटी को देखो, और रियलिटी को एक्सेप्ट करो. ओके, डिफिकल्ट कनेक्शन की एनर्जी क्यों है. व्हाई इज डिफिकल्ट कनेक्शन योर. 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स. देखो, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना प्यार बहुत है. ठीक है, प्यार बहुत है, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं. मैं प्यार की बात कर रही हूँ, ये नहीं बोल रही हूँ कि अट्रैक्शन है, मैं प्यार बोल रही हूँ यहाँ पे. तुम गौर करिए मेरे शब्दों पे कि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इस रिश्ते का कोई ऐसा हिस्सा ऐसा है जो बहुत डिफिकल्ट है, जिससे बहुत सैडनेस मिलती है, जिससे मतलब उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में जितना भी दो, आई डोंट नो व्हाई, बट क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस रिश्ते में जितना भी करो ना, उनको दुख ही मिलेगा. ठीक है, आई डोंट नो व्हाई, लाइक एटलीस्ट अभी उनकी सोच ऐसी है इस रिश्ते को लेकर कि रिश्ता बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सैड करने वाला है, बहुत डिप्रेसिंग है, या बहुत दुख देता है. इसमें जितना भी प्यार दो कम ही है. ठीक है, क्रॉस रोड्स की एनर्जी क्यों है. मतलब उनको ऐसा लगता है मैं जितना भी, मैं ही प्यार दे रहा हूँ और मैं ही अकेला पड़ जाता हूँ. बट मे बी ये केस नहीं है, मे बी उनको ऐसा लगता है, सिर्फ ऐसी रियलिटी है नहीं. क्रॉस रोड्स की एनर्जी क्यों है. 2 ऑफ कप्स है और हर्मिट है यहाँ पे. देखो, मुझे ना ऐसा लग रहा है आप दोनों प्यार तो करते हो एक दूसरे से, इसमें कोई दुराहे नहीं है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसमें कोई ये नहीं है. लेकिन आपके पर्सन अब ओके अभी की एनर्जी ऐसी है, नो मैटर उनको कितना डिफिकल्ट लगता है ये कनेक्शन, या उनकी कुछ और लाइफ है, उनके कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से आपसे दूर भागते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपके पास वापस आने वाले हैं, या आप दोनों के पाथ्स फिर से क्रॉस होने वाले हैं, आप दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आने वाले हो.
ठीक है, और ये होगा ही, इसमें कोई दुराहे नहीं है। दे आर गोइंग टू क्रॉस पाथ्स विथ यू, ठीक है, चाहे वो आपसे दूर भाग रहे हो, अकेले रहना चाह रहे हो, किसी के और के साथ रहना चाह रहे हो, या कुछ भी हो। मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहते भी है कि वापस आप दोनों एक दूसरे के सामने आओ, ठीक है। मिसिंग यू अ लॉट, तो कार्ड्स गिर गए थे, सॉरी गाइस, मैंने उठा लिए हैं। ओके, यहाँ पे मिसिंग यू अ लॉट की एनर्जी क्यों है? मिसिंग यू अ लॉट हियर, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये मिस तो बहुत कर रहे हैं, चाहे इनके लाइफ में कुछ और क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन ये मिस बहुत कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अगर मैं बोल रही हूँ तो सच में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड वो चाहते हैं वर्कआउट करना, वो इस रिश्ते को वर्कआउट करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते। दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, वो कोई रास्ता ढूंढना चाहते हैं। आई नो हाउ टू कम बैक व्हेन आई वॉन्ट। ओके, ये एनर्जी क्यों है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो डेफिनेटली ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन, ये चीज़ तो क्लियर है कि ये वापस आने वाले हैं आपके लाइफ में। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है उनका कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है या फिर वो आना नहीं चाहते आपके पास, या रहना नहीं चाहते, या रुकना नहीं चाहते। दे वॉन्ट टू कम बैक टू यू एंड दे विल कम बैक टू यू, ऐसा उनके दिमाग में है, ये थॉट तो है। और उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपके लाइफ पे उनका इतना हक है कि वो जब चाहे आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, और उनको पता है कैसे आना है। अब मुझे नहीं पता आपका कौन सा सॉफ्ट स्पॉट इस पर्सन को पता है जिस पे ये हिट करते हैं, बट हाँ ऑडेसिटी देखो इस इंसान की, या कह सकते हो इतना आपको हल्के में ले रहे हैं ये पर्सन कि उनको लगता है कि वो जब चाहे आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। ओके, तो प्लान तो है इस पर्सन का आपके लाइफ में वापस आने का। लिविंग अ सैड लाइफ विदाउट यू। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, द फूल। देखो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको दिखा कुछ और रहे हैं और इनकी लाइफ में कुछ और चल रहा है। ये आपको मे बी ऐसा दिखा रहे हैं कि मेरी लाइफ तो सही चल रही है, कोई स्ट्रेस नहीं है, मुझे कोई तुम्हारी फिक्र नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। लेकिन उनकी लाइफ बहुत दुख भरी है, बहुत ड्रामा है, बहुत प्रेशर है, बहुत बर्डन है, बहुत सिरदर्दी है उनकी लाइफ में आपके बिना। तो अच्छी लाइफ नहीं जी रहे आपके बिना। आर यूनियन इज डिस्टाइंड। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार कार्ड। देखो क्या है ना, इस पर्सन को पता है कि आप दोनों कभी एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर नहीं होने वाले हो। रास्ता ढूंढ ही लेंगे वो आपके पास आने का, या आप उनके पास जाने का। तो उनको पता है कि हम दोनों डेस्टिनी में है एक दूसरे के, ठीक है। इसीलिए तो ये बार बार आपको छोड़ने का रिस्क लेते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी हो। सो इसीलिए वो आपके साथ बहुत रिस्क लेते हैं, आपको छोड़ देना, इग्नोर करना, या फिर घोस्ट करना, क्लोजर दिए बिना इस रिश्ते से बाहर निकल जाना। तो आपके साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं और बहुत रिस्क लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम मिलने ही वाले हैं। कैन आई रन अवे विथ यू? कहाँ भागना चाहते हैं आपके साथ? 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। पता नहीं कैसा लगता है इस पर्सन को ना, सच में उनका मन करता है कि आपको ले जाए कहीं दूर, जहाँ कोई ना हो, जहाँ कोई आप दोनों को पहचाने ना, जहाँ कोई आप दोनों को सवाल ना पूछे, कोई बंधन ना हो, कोई कस्में, कोई रिवाज, कोई रस्में, कुछ ना हो। और उनको बहुत हैप्पीनेस फील होगी, दिल फील वेरी हैप्पी एंड वेरी, उनको लगेगा उन्होंने दुनिया जीत ली अगर वो आपके साथ कहीं भाग सकते तो, ठीक है। उनका मन तो कर रहा है कि आपके साथ कहीं भाग जाए, ठीक है। लव इज स्टिल देयर, प्यार अभी भी है। देखो आप दोनों लड़ते हो, या ये पर्सन आपसे लड़ते हैं या झगड़ते हैं, या आप दोनों में कुछ भी होता है, जो भी इश्यूज होते हैं, ये 10 बार आपको बोलते हैं कि मैं नहीं आने वाला, मैं आई एम ओवर, आई एम डन विथ यू, और आपकी लाइफ से चले जाते हैं या आपसे बात करनी बंद कर देते हैं। बट वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि प्यार हमारे बीच अब भी है, चाहे हम कितना ही लड़े झगड़े, या मैं तुम्हारे से कैसे बिहेव करूँ, तुम मुझसे कैसे भी बिहेव करो, मैं 10 बार तुम्हें बोलूँ कि मैं नहीं आने वाला वापस, बट प्यार हमारे बीच है। I want you all to myself. ये पर्सन आपके साथ बहुत सपने देखते हैं। इट्स लाइक वो आपको अपना घर मानते हैं, वो आपको अपनी फैमिली मानते हैं, वो आपको अपना सब कुछ मानते हैं। हाँ वो उतना दे नहीं पाते आपको सैडली रियलिटी में, लेकिन डेफिनेटली उनको चाहिए कि उनको बस आप चाहिए हो, उनको चाहिए कि आप किसी और के ना हो, सिर्फ उनके होकर रहो, ठीक है। और उनको कुछ नहीं चाहिए फ्रॉम यू। बट जब सच में अपना प्यार प्रूव करने की बारी आती है, ये पर्सन नहीं कर पाते। उनके एक्शंस बहुत शैलो होते हैं, बहुत छोटे एक्शंस होते हैं।
पता है क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले इंसान है, रियलिटी में कुछ और होता है लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 2 लाइव्स की एनर्जी क्यों है गाइस? मैं आपको बोल रही हूँ ये पर्सन कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो चल रहा है इनके लाइफ में जो बहुत ही खराब चल रहा है। हो सकता है आपके सामने जो दिखाते हैं वो बिल्कुल अलग है और आपके नज़रों के पार जो है उनकी लाइफ वो बहुत अलग है। उसमें बहुत स्ट्रेस है, बहुत बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत टावो मोमेंट्स है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आपके सामने कुछ और दिखा रहे हैं और रियलिटी में इनकी लाइफ कुछ और है। ओके, आई नो व्हाट आई डिड टू यू। क्या किया इन्होंने आपके साथ और क्या इनको पता चल गया? देखो, इनको पता चल गया कि इन्होंने एक ऐसे इंसान का दिल दुखाया है जिसे सब पता है। आप बहुत हाईली इंट्यूटिव हो, आप बहुत आप 1 in a million हो। लाइक आपके जैसा कोई एक ही होता है मिलियंस में, ठीक है? आप बहुत प्रेशियस हो, आप बहुत आप ऐसा इंसान हो जिसके साथ शादी की जाती है, जिसको हमेशा के लिए अपना बनाया जाता है। यू आर नॉट समवन टू बी प्लेड विथ, ठीक है? तो इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है और इनको ये भी पता है कि आप उनको अंदर बाहर हर तरीके से बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है? उन्होंने मे बी आपके सामने कोई ऑफ़र रखा और फिर उस ऑफ़र को लाइक जो भी प्रॉमिस किया आपको उसको कंप्लीट नहीं किया और उनको भी पता है ये चीज़। बैड वाइब्स की एनर्जी क्यों है? बैड वाइब्स रूइंड आवर कनेक्शन। ओके, तो वो ना ब्लेम करने में बहुत अच्छे हैं कि हमारे भी ब्रेकअप हुआ मतलब लोगों की नज़र लग गई, किसी ने हमारे रिश्ते को नज़र लगा दी, किसी ने हमारे रिश्ते को बुरा बना दिया, किसी ने हमारा रिश्ता तोड़ दिया। खुद नहीं अकाउंटेबिलिटी लेंगे कि नहीं मेरे वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ या हमारे वजह से हुआ। ये लोगों के बैड वाइब्स को दोष दे रहे हैं कि हमारा रिश्ता लोगों की वजह से खराब हुआ। ओके, हाँ गाइज, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ हमारे रिश्ते को नज़र लगी है या किसी ने बहुत बुरा वाइब्स दी है, हमारे रिश्ते को तोड़ा है, तो आप ये रिलेशनशिप हीलिंग एंड प्रोटेक्शन स्पेल जार यूज़ कर सकते हो। ये आपके लिए बनाया जाता है जब आप ऑर्डर करते हो। ये क्या करता है, आपके रिश्ते को अगर सच में किसी की नज़र लगी है, क्योंकि देखो कब आपको पता चलेगा नज़र लगी है, क्योंकि सब सही चल रहा होता है, अचानक से लड़ाई होना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, झगड़े होना, ये सारी चीज़ें अगर आप दोनों में हो रही है तो डेफिनेटली इट इज़ बिकॉज ऑफ नेगेटिव वाइब्स। तो अगर आपको भी लगता है कि रिश्ते को नज़र लग गई है सच में, तो ये रिलेशनशिप हीलिंग एंड प्रोटेक्शन स्पेल जार ये आपकी बहुत मदद करेगा उस नेगेटिविटी को निकालने में, ताकि आप दोनों में प्यार बढ़े, झगड़ा ना हो, पॉजिटिविटी हो सिर्फ और सिर्फ, और आगे जाके कोई कुछ कर ना पाए, कोई नेगेटिविटी दे ना पाए आपके रिश्ते को, ठीक है? तो उनको लगता है ऐसा, आपको भी अगर लगता है तो आप ये ले सकते हो टू प्रोटेक्ट योर कनेक्शन। प्लीज़ डोंट हेट मी। ये नहीं चाहते आप इनसे हेट करो, ये नहीं चाहते कि आप इनको विलन समझो या आप इनके बारे में कोई गलत धारणाएं बनाओ, ठीक है? जो भी किया है इन्होंने आपके साथ, फिर भी ये नहीं चाहते। वो आपको ना आपके दिल में जो उनकी जो तस्वीर है या जो इमेज है वो उसको स्पॉइल नहीं करना चाहते किसी भी तरह से। ओके, वो चाहते हैं कि जितना प्रेशियस वो आपको मानते हैं उतना प्रेशियस आप उन्हें मानो। आई नो आई वॉज रॉन्ग। यस, उन्होंने जो भी फैसले लिए वो फैसले कुछ भी हो सकते हैं। आपको छोड़ देने का फैसला या आपसे मूव ऑन होने का फैसला या किसी और रिश्ते में जाने का फैसला, उनको समझ आ चुका है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं गलत था, ठीक है? एंड डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन अपने अंदर की जो नेगेटिव साइड है, जो नेगेटिविटी है, उसको समझ चुकी है, उसको जान चुकी है, उसको पहचान चुकी है। टोटली स्टक एंड कन्फ्यूज। क्यों स्टक है? क्यों स्टक है ये इंसान? मुझे ऐसा लगता है ये इंसान ना, वो बोलते हैं ना कि खुद गड्ढा खोदा और उसी में खुद गिर गए। इन्होंने कुछ आपके साथ इतना बुरा किया जिसके बाद ये खुद ही उस नेगेटिविटी में फंस गए या उस चीज़ में फंस गए, और हो सकता है कोई थर्ड पार्टी ने इनके साथ रिश्ता तोड़ दिया या कुछ भी हुआ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। मुझे ऐसा लगता है कोई थर्ड पार्टी थी इनकी लाइफ में और बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है, और जिसके बाद इनको अकल आई कि नहीं यार, मैंने उसका दिल तोड़ा इसलिए आज मेरा दिल टूटा है, ये कर्मा है। देखो, अभी पहले तो ऐसा होता था कि पास्ट लाइफ के कर्मा अभी फेस करने पड़ेंगे इस जन्म में। नहीं, अभी ऐसा नहीं होता है। इस जन्म में ही इस जन्म का कर्मा फेस करना पड़ेगा आपको। जो भी आप गलत सलत कर रहे हो इसी जन्म में उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है? सो कैसे लगी गाइज ये रीडिंग? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं पे भी आपको लगता है रिश्ते को नज़र लगी है, बचाने की ज़रूरत है रिश्ते को, तो ये स्पेल जार बनवा लो। आपके रिश्ते को कभी किसी की नज़र नहीं लगेगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पैसा चाहिए, अब लाइफ में पैसा कमाना है, तो पायराइट
पिरामिड या फिर पायराइट मनी मैग्नेट पिरामिड आप ले सकते हो। ये पायराइट से बना हुआ एक ट्री है जो आपके पैसों से रिलेटेड जो भी आपके सपने हैं, विशेज़ है, उसको पूरा करेगा। आपकी ज़िंदगी में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो आपको रिच बनाने के लिए ये पिरामिड है, इसको भी आपके लिए पर्सनली एक्टिवेट किया जाएगा, रिचुअल्स इसके ऊपर करे जाते हैं और फिर आपको दिया जाता है, ठीक है। और इसको आपके लिए बनाया जाता है स्पेशली। सो कोई भी प्रोडक्ट लेना है, रीडिंग करानी है, स्पेल कराना है, या फिर आपको सिद्ध किए हुए कोई यंत्र चाहिए, या फिर कोई भी क्रिस्टल्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, यू कैन रीच आउट टू मी। अगर आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी है बट पता नहीं है कौन है थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी रिमूवल ऑयल ले सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेगी। तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिख रहा है, इस वीडियो के पहले कमेंट में भी नंबर मिल जाएगा। जाओ और जल्दी जल्दी बुक करो और फ़ायदा उठाओ। बाय।